MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज जंग जारी रहेगी। ट्रंप का आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर मजीद शदीद हमले करने का ऐलान। आवाम से खिताब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं, 1 महीना हो गया। 4 हफ्तों में अमेरिकी फौज ने फैसलाकुन हमले किए। हमने ईरान की नेवी एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। उनके कई लीडर खत्म हो चुके, रजीम खत्म हो चुका। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी है। ट्रंप की धमकी पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा, स्टॉक मार्केट्स में मंदी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी अवाम से खिताब में ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हो गया। आलमी सतह पर बरतानवी मायार का खाम तेल ब्रेंट तकरीबन 4% इजाफे के बाद $105.55 फी बैरल तक जा पहुंचा, जबकि अमेरिकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी 3% इजाफे के साथ $103 फी बैरल की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका अवाम से कोई दुश्मनी नहीं, ईरानी सदर का अमेरिकी अवाम के नाम खत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिकी अवाम के नाम एक खुला खत लिखते हुए वाज़ेह किया कि ईरान की अमेरिकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं और न ही ईरान उनके लिए खतरा है। ईरान को एक खतरे के तौर पर पेश करना न सिर्फ मौजूदा हक़ाइक़ की मुनाफी है, बल्कि तारीख़ी तनाज़ुर में भी दुरुस्त नहीं। यूएई में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरान ने इसराइल और खलीज में अमरीकी अड्डों पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। ईरान ने यूएई में हमला करके 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। अमरीकी एवॉक्स और रिफ्यूलिंग तैयारों पर ड्रोन हमले किए गए। मिसाइल लगने से तल अवीव में इमारत तबाह हो गई, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। ट्रंप की बातें मुसीका खेज, कभी सर नहीं झुकाया, मैं हुर्मज़ भूल जाएं। ईरानी फौज। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने कहा कि ईरानी क़ौम और मुसल्लह अफ़वाज अपने मुल्क पर हमला करने वालों के पाँव काट देंगे। तारीख़ गवाह है कि ईरान ने कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया। अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तानी सालिसों के जरिए ईरान को सख्त पैगाम भिजवा दिया। अमरीकी नायब सदर JD Vance ने ईरान तनाज़े पर पाकिस्तानी सालिसकारों से बात की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम भेजा कि कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। इन मुतालबात में अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 5000 पॉइंट्स की कमी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज में स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 5000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी से 1,50,000 की हद पर ट्रेड कर रहा है। निज़ाम अदल की बालादस्ती और कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जेहलम गुलजार अहमद खालिद ने सीनियर सिविल जज अजहर इकबाल और डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर मुनीब जफर हाशमी के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम का तफसीली दौरा किया। इस दौरे के दौरान मुअज़्ज़िज़ जजेस ने जेल के इंतज़ामी ढांचे, कैदियों को मुयस्सर बुनियादी सहूलियात और जेल में जारी मुख्तलिफ मनसूबों का बारीकबीनी से मुशाहिदा किया। मुतालिका हुकाम ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को ब्रीफिंग देते हुए असीरान के अखलाकी और समाजी बहाली के लिए किए गए इक़दामात और मुस्तक़बिल के लाहे अमल से आगाह किया। मुअज़्ज़िज़ जज ने कैदियों की फलाह के हवाले से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जेलों का मकसद महज सजा देना नहीं, बल्कि मुजरिमाना रुझानात की बेखबनी करके कैदियों को मुआशरे का एक करामत शहरी बनाना है। रहीमिया खान में महकमा ज़राअत तौसीअ के ज़ेरे एहतमाम गंदम कटाई मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया और काश्तकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब सेनेटर चौधरी मोहम्मद जाफर इकबाल के ज़रिए फॉर्म पर हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हनान खान ने बतौर नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर शिरकत की। तकरीब में मियाँ मोहम्मद आमिर शहबाज ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी, जबकि लियाकत अली गुज्जर ने बतौर नुमाइंदा चौधरी मोहम्मद जाफर इकबाल साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली शिरकत की। इसके अलावा दीगर ज़राई अफसरान, फील्ड स्टाफ, ज़राई ग्रेजुएट्स और तरक्की पसंद काश्तकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
फार्मर को जो इन्फॉर्मेशन है उस सिलसिले में तो हम मेरे ख्याल मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कोई कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन के हवाले से तो कोई कमी नहीं है। अलबत्ता तीसरे फेज़ में थोड़ा सा फाइनेंसिस का ज़िम्मेदार का इशू था, वो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अभी टाइम एक्सटेंड कर दिया है, 10 दिन मज़ीद एक्सटेंड कर दिए थर्ड फेज़ के फार्मर्स के लिए, ताकि वो इस फसल को उठाकर उसकी पेमेंट जमा करा सकें। इफ्तारी का आगाज़ हो चुका है। ये एक इफ्तिताई तकरीब थी जिसमें मियां आमिर शहबाज साहब और मैंने शिरकत की है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ अहदेदारान उनने शिरकत की है। यहाँ पे आने का मकसद एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। किसान जो मेहनत करते हैं, हमारी इकॉनमी को संभालते हैं, इकॉनमी की बैकबोन है, उनकी अप्रिसिएशन है। और जिस तरह हम देख रहे हैं फसल अच्छी फसल है, इंशाल्लाह ये फसल की यील्ड भी अच्छी होगी। और इसी तरह जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है फार्मर को सपोर्ट करने की, उसके मद में इनको अच्छी प्राइस मिलेगी और एक स्मूथ प्रोक्योरमेंट जो है वो भी होगी। तो हम दुआगो भी हैं कि किसान और पाकिस्तान दोनों मजबूत हों। और मैंने खुद ट्रैक्टर इसलिए चलाया कि आपको पता है कि मैं खुद भी एक काश्तकार हूँ, और काश्तकारी ही मैं समझता हूँ ये एक इबादत है। हमारी सीएम पंजाब का ये विज़न है कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करने वाले जो हाथ हैं, यकीनन वो किसान के हाथ हैं। उनको मजबूत करने के लिए जो भी इंसेंटिव देना पड़े, जो भी इनकी हेल्प करनी पड़े, प्राइस के हवाले से हो, फर्टिलाइज़र के हवाले से हो, जो इतनी भी इनपुट्स हैं उनके हवाले से हों, किसान को उसकी मेहनत का सही हक मिले। उस यही वजह है कि आज असिस्टेंट कमिश्नर हनान साहब और डॉक्टर मसूद साहब यहाँ हैं, डॉक्टर इकरार साहब यहाँ हैं, और पूरे देखें यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मीडिया के दोस्त मौजूद हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।